चैनल। आज हम लोग कुछ खेल लेने वाले हैं। मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊंगा। चलो उस चीज़ को की वजह से पॉपुलर होते हैं, बट जुजुत्सु काइसेन में थोड़ा सा उल्टा था। यहाँ मेन कैरेक्टर तो था ही खास, बट यहाँ पे साइड कैरेक्टर्स भी ओवर पावर थे। जैसे कि तुम तोजी फुशिगिरो और गोजो को ही ले लो। एक टाइम पर इन दोनों की हाइप मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा चली गई थी, और इस एनीमे में इतने सारे डिटेल्स है कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। वेल, तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स जो कि किसी ने नोटिस नहीं किए होंगे। जैसे कि क्या तुम्हें पता है सुगुना के एक्स्ट्रा माउथ का रीजन क्या है? वैसे इसका कोई प्रॉपर रीजन तो नहीं है, बट कहा जाता है सुगुना के एंशिएंट टाइम में जो रियल बॉडी है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा माउथ था। वेल, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो आगे काफी सारे हिडन डिटेल्स है जो कि तुम्हें काफी पसंद आएंगे। और हिडन डिटेल्स को मैंने लेवल 1, 2, 3 में सेपरेट किया है, और सबसे मजेदार हिडन डिटेल लेवल 3 में है, तो हाँ, उसे मिस मत करना ना। और बात करते हैं अपनी नोबारा की, जो नोबारा की स्ट्रो डाउन टेक्निक है, जो कि तुमने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। क्या ये तुम्हें पता है ये जो टेक्निक है ये जापान के फ्लोकर रिचुअल से इंस्पायर्ड है? और जिसको नहीं पता कि ये फ्लोकर रिचुअल्स क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं, जापान में लोग इसे गॉड्स, एंसेस्टर, डीमंस इनसे कनेक्ट होने के लिए यूज करते हैं। वैसे इस रिचुअल्स में भी 10 to 15 रिचुअल्स है। अगर तुम सब मिलके मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं इसका एक और बना दूंगा जिसके अंदर मैं रिचुअल्स कवर कर दूंगा। तो जाओ और कमेंट कर दो कि इसका रिचुअल्स का पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि यूजी के अराउंड डेथ सिंबोलिज्म का रीजन क्या है? तो यूजी को ओपनिंग सीन्स में फ्लोवर हॉस्पिटल या फ्यूजन के विजुअल्स में देखा होगा। एक सेकंड यार, मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड कम करके नहीं बोल रहा, जो कि ये चीज यूजी इतादोरी की फ्यूचर और फोरशैडो को इफेक्ट करती है। तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अब बात करते हैं गोजो की इन्फिनिटी लोनलीनेस। तुम सबको ये तो पता होगा कि गोजो को फिजिकली टच करना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो उसे टच करा जा सकता है, बट वो खुद रेडी हो। तो ये बात तो हो गई फिजिकली की, पर सातोरू गोजो को मेंटली टच करना भी काफी इम्पॉसिबल सा लगता है, बिकॉज ऑफ उसकी इन्फिनिटी और 6 साइज पावर्स की वजह से। पर तुम एक चीज को टच कर सकते हो, जो कि है लाइक बटन, तो हाथ कर देना। तुम्हें पता है केके ने एक चीज कही है कि सुकुना और यूजी दोनों एक दूसरे के अपोजिट मिरर्स हैं। जहाँ पर यूजी इतादोरी नेचुरली लोगों को बचाता है, वहीं सुकुना लोगों को टपकाने के काम करता है विदाउट रीजन। सो यही रीजन है गेगे इन दोनों को रिफ्लेक्टिंग मिरर कहते हैं। सो हिडन डिटेल का लेवल 1 हो चुका है खत्म। अब आते हैं लेवल 2 पर, जहाँ पर हमें और कमाल कमाल के हिडन डिटेल्स देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना। सो जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 1 में गोजो यूजी को बांध कर रखता है। मेरे कहने का मतलब है इस कमरे के बारे में, मतलब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी गेट नहीं है। वैसे अगर तुम्हें ये नहीं पता तो मैं बता दूं, गोजो के पास है इन्फिनिटी। अरे यार, इसमें बताने की क्या बात है, ये सब तो तुम्हें पता ही है। तो हाँ, गोजो कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है इस पावर के साथ। तो तुमने ये वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें कि कर्स पीरियड के कट जाने के बाद उसमें से काफी सारा खून निकलता है। अगर तुम इस वीडियो को पॉज करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे काफी सारे खून के साथ काफी सारे वर्ड्स भी हैं, जिसे कि ऑलमोस्ट 40% जुजुत्सु काइसेन फैन ने नोटिस नहीं किया था। वेल, अब तुम सब सोच रहे होगे कि इस वर्ड्स का मतलब क्या है। तो ये जो कर्स पीरियड होती है ये खुद से नहीं बनती, इन्हें बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्स पीरियड को कर्स यूजर के वर्ड से बनाया जाता है, और जब यूजी सुकुना के कर्स फिंगर को खाता है तब वो इस कर्स पीरियड पर अटैक करता है। तब भी तुम ध्यान से देख सकते हो उस कर्स पीरियड के कट जाने के बाद फिर भी उसके अंदर से ब्लड और वर्ड्स भी निकल रहे हैं। तो क्या तुम्हें पता है कि जब यूजी ने एक भी फिंगर सुकुना की नहीं खाई थी तब तक उसके चेहरे पे कोई लाइन और निशान नहीं था, पर सुकुना की फिंगर खाने के बाद तुम क्लियरली देख सकते हो उसके रियल आईज के नीचे 2 न्यू आईज आ चुकी थी, जो कि ऑफ कोर्स सुकुना की थी। बट जब यूजी अगेन ह्यूमन फॉर्म में आता है तो तुम देख सकते हो उसके नीचे का निशान अभी तक नहीं गया होता। नेक्स्ट हिडन डिटेल होने वाली है ओथर के ऊपर, आई मीन गेगे के ऊपर। तो तुमने सीजन 2 की ओपनिंग में ये कैट तो देखी ही होगी, बट जब तुम इस कैट को ध्यान से देखो तो इसकी सिर्फ एक आंख होती है। ये सीधा सिग्निफिकेंट करता है हमारे ऑथर के ऊपर, आई मीन गेगे के ऊपर। इसी ओपनिंग एपिसोड के अंदर तुमने एक और चीज नोटिस नहीं करी होगी कि जब सभी लोग ब्लैक कपड़े पहनकर जा रहे होते हैं, जैसे कि वो किसी फ्यूनरल में जा रहे हो, तब सिर्फ नानामी ने ही व्हाइट कपड़े पहने थे। और जापानीज में व्हाइट को कहते हैं शिरो। जापान में व्हाइट कपड़े जब पहना जाता है जब किसी के फ्यूनरल में जाना होता है, और ये सीधा सीधा नानामी के डेथ को फोरशैडो करता है। सो अब बारी आती है लेवल 3 के हिडन डिटेल्स की, जो कि यार लिटरली मैंने काफी ढूंढा है और काफी क्रेजी होने वाले हैं। जुजुत्सु काइसेन के ओपनिंग के 1 मिनट 16 सेकंड पर एक सीन आता है जिसमें कि हमें यूजी, जिनबे, मेगुमी और गोजो दिखाए जाते हैं। यही सेम सीन 3 एपिसोड में चेंज कर दिया जाता है, जिसमें कि हमें नोबारा और मासामिची भी देखने को मिलते हैं। देन एपिसोड 6 में माकी, पांडा और भी काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और एपिसोड 9 में टोटो और नानामी भी ऐड होते हैं। और ये आर्ट रियलिटी में फ्लिंच पेंटर काफी फेमस आर्ट वर्क लंचन ऑफ द ग्रास से इंस्पायर्ड है। सो ये हिडन डिटेल ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता होगी, तो हाँ, इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। सो जुजुत्सु काइसेन के अंदर तुमने काफी सारी हिडन डिटेल्स पकड़ी और देखी भी होंगी, बट मैं गेस कर सकता हूँ तुमने आज तक ये हिडन डिटेल कभी भी नहीं देखी होगी। सो जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है तो उसके मेलेवेंट शाइन के नीचे एक बंदा तुम्हें खड़ा हुआ दिखता होगा। गेस व्हाट, क्या मैं बोलूँ अगर ये यूजी ही है तो? हाँ, मुझे पता है तुमने आज तक ये कभी भी नोटिस नहीं किया होगा। गाइस, वैसे तो मैंने काफी सारी हिडन डिटेल और ढूंढ के
रखी है, पर मैं बता नहीं सकता बिकॉज यहाँ लाइट जा चुकी है। और हाँ, मेरी माइक की बैटरी भी काफी ज्यादा लो है। पर जाते जाते एक बोनस हिडन डिटेल भी सुन लो। सीजन 1 में तुमने हानामी को अजीबोगरीब लैंग्वेज में बात करते हुए देखा होगा, जिसे कि कहते हैं कर्स लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को मांगा के अंदर अलग ही सिंबल में दिखाया गया है, लेकिन एनिमे के अंदर हानामी अजीबोगरीब लैंग्वेज में बात करता है, जो कि और कुछ नहीं जापानीज की रिवर्स कर्स टेक्निक होती है। आई मीन जापानीज लैंग्वेज को रिवर्स कर दिया जाता है। सो ये थी कुछ क्रेजी 12 हिडन डिटेल्स। कैसी लगी मुझे कमेंट करके, पार्ट 2 भी ले आऊंगा। तो तब तक के लिए सायोनारा। गाइस थोड़ी मेरी आवाज़ चेंज हो गई थी, तो फिर मैंने वीडियो बना ली। अब टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। और गाइस मैं रोज की ड्राइंग बनाने लगा हूँ। एनिमल बनाना। एक का नाम मैं ये रखूँगा और एक का नाम अभी मेक्स हनी। एक का नाम मैं ये रखूँगा। तो फिर सपोर्ट करना। और गाइस मेरा मोजा घूम गया, आप मेरी ढूंढने में हेल्प कर देना। स्टार भाई से कहना कि प्लीज़ ढूंढ लो, उनका भी एक चैनल है। तो फिर बाय बाय, टाटा।